इलाका जो है ये बुनकरों का इलाका है, बुनकर क्षेत्र है और उसी के साथ साथ गरीबों का भी इलाका है। यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे का देखा जाए तो बहुत से परिवार आपको मिलेंगे और ये इलाका जो है बहुत ज़माने से उपेक्षित है, चाहे सरकार किसी की रही हो, विधायक और एमपी एमएलए और मेयर किसी पार्टी के रहे, सारे लोगों ने उपेक्षा की है। आज भले कुछ लोग आ जाएं घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, लेकिन आज तक अभी तक यहाँ का सांसद यहाँ नहीं आया। बड़ी अफसोस की बात है कि लड़का अभी डायरिया से मर गया, वहाँ भी नहीं आया। यहाँ इतनी गरीबी है और उसी गरीबी के चलते इस परिवार में मौतें हुई। इसके पहले इनके शौहर एक्सपायर कर गए, वो गरीबी की ही देन थी। और गरीबी की देन इसलिए थी कि उनके पास पैसा नहीं था अपना इलाज कराने। अगर माकूल पैसा होता तो उस वक्त वो भी बच जाते और उनकी एक बिटिया भी एक्सपायर कर गई तो वो भी बच जाती। तो भूख के मारे इनके 2 बच्चों की जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि ये हत्या हम समझते हैं। ये प्रशासन ने भूख के मारे उनकी हत्या करा दी। 2 बच्चे इनके जो है एक्सपायर कर गए, मर गए, इस दुनिया से चले गए। और इतनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी बेईमानी इस धरती पे शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की कि ये जो है इस भूख की मौत को बीमारी की मौत बता रहे हैं। कह रहे कि बीमारी से। अच्छा, तो हम उनकी बात मान ले, अगर कि बीमारी से मरे तो इनके पास पैसा नहीं ना था कि इलाज कराते, और अगर बीमारी से मरे तो पोस्टमार्टम कराते। आप पोस्टमार्टम भी तो कराओ। इन परिवार ने कहा कि पोस्टमार्टम कराओ, हम भूख से मरे हैं। अभी एक लड़का डायरिया से मरा तो ये कहते हैं कि बीमारी से मरा। कौन बीमारी से मरा? तब कहते हो हार्ट अटैक से मरा। हर चीज ये जो है झूठ बोल रहे हैं। डायरिया से मरता है तो कहते हैं कि डायरिया से नहीं मरा है, भूख से मरे हैं तो कहते हैं कि भूख से नहीं मरे हैं। तो मौतें हो रही हैं तो कैसे मौतें हो रही हैं? मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। और यहाँ की शासन है चाहे हुकूमत है, ये सब निकम्मे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सब निकम्मे हैं, सब बेईमान हैं। और इस केस को दबाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये केस जो है आवाम तक, दुनिया तक, सरकारों तक या और लोगों तक, मानवाधिकार तक, यानी तमाम लोगों तक न जा सके कि इस सरकार की किरकिरी हो सके, इस सरकार की बेइज्जती हो सके। क्योंकि भूख से मरना एक बहुत बड़ा अपराध है और सरकारी अमले पे इसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आदमी जिए, उसका हक सरकार को, हम सरकार को वोट देते हैं, चुनते हैं, तो उसलिए उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन नहीं किया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है और इसको भी लीपापोती करके इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और लीपापोती कर दी गई। अब सरकारी पक्ष के लोग, सरकार में बैठे लोग, तमाम लोग, इसको एक ही इनकी मुहिम है कि किस तरीके से इस मुद्दे को दबा दिया जाए, किस तरीके से इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए, किस तरीके से इस मुद्दे को, जिस तरह से 2 बच्चों को गाड़ दिया गया, इस मुद्दे को हमेशा के लिए गाड़ दिया जाए। ये सब तमाम चीज़ें हैं। एक तरफ मुलायम सिंह बैठ के तमाम सरकारें जो योजनाएं दिखाती हैं कि ये योजना, और ज़मीन पे एक योजना नहीं है। और उसी का नतीजा है कि इनके पास न बीपीएल कार्ड था, न इनके पास जो है विधवा पेंशन इनको मिला, न कोई मेडिकल ही मिली, न बुनकर कार्ड मिला, कोई कार्ड नहीं था। ये जब मौत हो गई है तब 1-2 कार्ड जब हम लोग दबाव बनाए हैं, आपकी श्रुति जी भी उसमें थी, और ये जब दबाव बनाया गया है तब जो है ये किसी तरीके से बीपीएल कार्ड बन के मिला है और 50 किलो राशन दे दिया गया। तो उससे रोजी रोटी जिंदगी भर नहीं चलनी है। हम लोगों का मांग है कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता 25 लाख रुपया दिया जाए और इनको नौकरी दी जाए। ये पढ़ी लिखी तो नहीं है तो चपरासी की नौकरी दे दो इनको, ताकि जिंदगी कट जाए। अब मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं तो धमकी मिल जा रहा है कि देखो वहाँ जो है भूख से नहीं मौत हुई है, बीमारी से मौत हुई है, टीबी से मौत हुई है, न्यूज़ बाहर न जाने पाए, तो ये धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। तो ये सब तमाम बातें हैं, इसको हम चाहते हैं कि आप लोग अपने तरीके से उजागर करें।